बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का नया टॉपिक 9th क्लास का। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है नेटवर्क टोपोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर कौन कौन सी उसके टाइप्स हैं। तो आज हम एक टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम बताता हूँ ये अपने कि नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है। नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली क्या होता है, एक रूम के अंदर जब हम किसी क्लासरूम को सेट करते हैं तो क्लासरूम के अंदर उन चेयर्स को किस तरह से एडजस्ट करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे आ जाएं। तो इट्स मीन कहने का मतलब ये है कि जब हम मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स यानी कि 5, 10 या 15 हम कंप्यूटर्स को एक जगह के ऊपर रख के हम उनको अरेंज करते हैं, फ़िज़िकली अरेंज करते हैं उनको एक लेआउट के अंदर हम लेके आते हैं, तो उस अरेंजमेंट का नाम होता है टोपोलॉजीज़। अब यहाँ बात आ रही है नेटवर्क टोपोलॉजी, यानी कि हम कंप्यूटर्स को, अपने डिवाइसेस को हम इस तरह से लेआउट बनाएं, उसको हम फिज़िकली इस तरह से अरेंज करें कि उनका एक स्ट्रक्चर बन जाए, उनका एक लेआउट बन जाए। तो उसका नाम है नेटवर्क टोपोलॉजी। तो इसकी जो हम आगे टाइप्स हैं आपके 9th क्लास के बुक के अंदर, वो है 4 टाइप्स। सबसे पहले है बस टोपोलॉजी, उसके बाद है रिंग, उसके बाद है स्टार, उसके बाद है मैश टोपोलॉजी। तो आज हम जिस पे हम बात करेंगे वो है बस टोपोलॉजी। आज हम इस पे बात करेंगे। देखें, बस टोपोलॉजी, बहुत सारे बच्चे जैसे इसका नाम सुनते हैं तो वो समझते हैं कि बस, बेसिकली बस ये नहीं होती। देखें आप, बस को हम बोलते हैं तार या केबल या वायर नेटवर्क के अंदर। इसका सबसे पहला पॉइंट देखें, सिंपल टाइप ऑफ नेटवर्क। जो बस टोपोलॉजी है ये सबसे सिंपल और सबसे आसान, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है टोपोलॉजी की, जिसको हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। सेकंड पॉइंट देखें, स्मॉल नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स। बस टोपोलॉजी के अंदर बहुत कम कंप्यूटर्स को हम अरेंज कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 कंप्यूटर्स, जब उसके अगर उसको हम बढ़ा दें 15 कंप्यूटर्स। तो जो बस टोपोलॉजी है, इस टोपोलॉजी के अंदर हम जो डिवाइसेस अरेंज करेंगे, जो डिवाइसेस हम इस्तेमाल करेंगे, उनको हम सेट करेंगे, तो वो नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स क्या होंगे, कम होंगे। शेयर रिसोर्स, हम टोपोलॉजी बनाते क्यों हैं, ताकि हम अपने रिसोर्स को शेयर कर सकें, ताकि तमाम डिवाइसेस के दरमियान जो डेटा है उनको हम अरेंज कर सकें। बस टोपोलॉजी का जो 4 पॉइंट है, ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड विद सेंट्रल डिवाइस, वो कहता है जो इसमें हम नेटवर्क बनाएंगे, इसमें होते हैं सेंटर में केबल। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। इसके यहाँ पर डायग्राम बनी हुई है, देखें। इस डायग्राम के अंदर देखिएगा आप, इसमें एक सेंट्रल डिवाइस, सेंट्रल केबल इस्तेमाल हो रही है। यहाँ देखें, ये सेंट्रल केबल है, मतलब इन तमाम कंप्यूटर्स को अगर हम देखें तो जोड़ दिए, उसका हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल केबल। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल डिवाइसेस, जो तमाम के तमाम यहाँ पे कंप्यूटर्स आ रहे हैं नज़र आपको, ठीक है, ये तमाम कंप्यूटर्स एक सेंट्रल वाली केबल के साथ कनेक्टेड हैं। ये इसका 4 पॉइंट था। अब इसकी एग्जांपल देते हैं हम। देखें, एग्जांपल में आता है कि हम क्लासरूम के अंदर जिस तरह बैठते हैं, हमारे पास जो वाइट बोर्ड इस्तेमाल हो रहा होता है, आपका टीचर उस वाइट बोर्ड के ऊपर कुछ राइट करता है, कंसेप्ट देता है, ठीक है। फिर वो सारे बच्चे उस वाइट बोर्ड को देखते हुए वहाँ से रिप्रेजेंट, जो वहाँ टीचर कर रहा होता है, वहाँ से उसको वो जो चीज़ दिखा रहा होता है, मतलब उन तमाम स्टूडेंट्स के पास जो क्लासरूम के अंदर, अब देखें अगर आपके क्लासरूम में 30 बच्चा है तो 30 बच्चा, वो 30 स्टूडेंट्स इस वाइट बोर्ड को देख के वहाँ से वर्क करेगा, काम करेगा। तो सेम यही एग्जांपल यहाँ पे आ रही है कि इस डिवाइस के जो बस यहाँ पे हैं, तमाम डिवाइसेस वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट हैं इस केबल के ऊपर, ठीक है। अगर इसके फ़ायदे की बात करें, देखिए हम, इसका फ़ायदा क्या है, सिंपल एंड ईजी टू यूज़। जो सिंपल, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, जो बस टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है इसको इस्तेमाल करना उसको। अच्छा, इसका जो सेकंड पॉइंट है, रिक्वायर्ड स्मॉल लेंथ ऑफ केबल्स। बस टोपोलॉजी के अंदर, अब यहाँ पे इस फिगर को देखें, इस फिगर में जो केबल्स की लेंथ है वो बहुत कम है। इसका सेकंड फ़ायदा है इसका लेस एक्सपेंसिव। आपको पता है इसमें ना कोई एक्स्ट्रा डिवाइस इस्तेमाल हो रही है, ना इसमें केबल्स की लेंथ इस्तेमाल हो रही है ज़्यादा। तो जब इसमें केबल की लेंथ इस्तेमाल नहीं हो रही ज़्यादा, तो ये क्या है, लेस एक्सपेंसिव है, मतलब ये बहुत सस्ता है। थर्ड बात देखिए, फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, उसके बाद थर्ड हो गई। अच्छा, 1 नोड फेल डज नॉट अफेक्ट। अब दुनिया सुनिएगा, अगर इसमें से एक कंप्यूटर ख़राब होता है, डैमेज होता है, तो इसका इफेक्ट बाकियों पे नहीं पड़ेगा, यानी कि इन तमाम डिवाइसेस पे नहीं पड़ेगा। ये इसके फ़ायदे हैं। अगर इसके नुकसान की बात करें, हम देखें, सपोर्ट स्मॉल नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स। तो ये सपोर्ट करता है कम से कम नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स को। देखिए, मैंने पहले बताया था आपको, इसमें अगर हम कंप्यूटर इस्तेमाल करें 5 या 7 या 10 या 15, इतने ही कंप्यूटर्स को हम इसमें अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास सपोर्ट इतनी ही करती है। इसका ये नुकसान है, नेटवर्क स्पीड स्लो डाउन
नेटवर्क कंप्यूटर्स इंक्रीज। अब अगर इसके अंदर हम 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइसेस हैं, अगर हम इसके साथ 7 और अटैच कर दें या 10 और लगा दें, तो जैसे हम नंबर ऑफ कंप्यूटर बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे इसकी स्पीड को स्लो होती रहेगी। इसका नुकसान है। और इसका जो थर्ड यहाँ पे नुकसान यहाँ पे लिखा हुआ है वह है कि होल नेटवर्क गोज़ डाउन इफ़ सेंट्रल केबल डैमेज। अब देखिएगा, अगर ये वाला केबल जो है डैमेज हो जाए तो इस केबल के डैमेज होने के बाद आपका तमाम का तमाम नेटवर्क्स के अंदर जो डिवाइसेस हैं वो काम करना स्टॉप कर देंगे, क्योंकि ये तमाम के तमाम इनसे कनेक्टेड हैं। अच्छा, अगर हम इसकी वर्किंग के ऊपर आ जाएं, थोड़ा सा यहाँ पे एडअप कर लें, इसके वर्किंग को आप देखें कि वर्किंग काम कैसे करेगा। अब देखिएगा, मिसाल के तौर पर अगर इस डिवाइस ने इस डिवाइस को डेटा सेंड करना है तो सबसे पहले डेटा यहाँ पे आएगा, यहाँ से सेंड होगा डेटा। यहाँ से सेंड होने के बाद इस केबल के अंदर आएगा, इसके नियर अबाउट जो कंप्यूटर होगा वहाँ पे डेटा पहुँचेगा, तो वो डिवाइस इसको चेक करेगी कि वो डेटा उस कंप्यूटर के एड्रेस से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। जब डेटा यहाँ पे आएगा तो इसके पास डेटा मैच नहीं होगा तो ये कंप्यूटर आगे फॉरवर्ड कर देगा डेटा को, ठीक है। तो डेटा फिर यहाँ पे आएगा इस डिवाइस के पास, फिर डेटा इसके पास आएगा तो ये कंप्यूटर चेक करेगा। मतलब यहाँ बारी बारी हर कंप्यूटर के पास डेटा आता रहेगा, वो कंप्यूटर्स चेक करते रहेंगे। जब तक कंप्यूटर का एड्रेस यहाँ पे आके मैच नहीं होगा तब तक वो डेटा वहाँ पे रिसीव नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से ये काम करते हैं। एक और इसमें बात ऐड कर दूँ, अगर ये कंप्यूटर डेटा सेंड कर रहा है, सेम टाइम ये कंप्यूटर डेटा इस कंप्यूटर को सेंड करे, इस कंप्यूटर को, इस डिवाइस को, और ये कंप्यूटर इस डिवाइस को डेटा सेंड करे, तो देखें सेम टाइम के अंदर यहाँ से डेटा इस तरफ जाएगा और यहाँ से डेटा इस तरफ आएगा, तो रास्ता एक ही है। तो इस तरह से डेटा क्या होगा, बस में टकराव होगा। इसको हम बोलते हैं कोलिजन। जैसे डेटा की कोलिजन होगी तो डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से वेस्ट हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको इस्तेमाल करना बहुत कम लोग करते हैं इस्तेमाल, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वर्किंग है। अगर हम इसकी वर्किंग के ऊपर बात करें तो एक और बात, इसकी लास्ट में यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर। ये टर्मिनेटर, यानी कि यहाँ पे टर्मिनेटर इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ पे भी टर्मिनेटर इस्तेमाल किया हुआ है। ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि देखें जब भी यहाँ पे डिवाइसेस कंप्यूटर सिग्नल्स सेंड करते हैं या रिसीव करती हैं तो ये सिग्नल्स इस लाइन, इस केबल से बाहर की तरफ ना आए। इन केबल्स के अंदर से डेटे को, सिग्नल्स को बाहर रोकने से, इनके बाहर जाने से रोकने से और यहाँ से बाहर निकलने से रोकने के लिए हम यहाँ पे केबल के लास्ट में टर्मिनेटर इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपका सिग्नल्स आगे ट्रैवल ना करे, बाहर ना निकल जाए उस नेटवर्क के अंदर से। तो आज का जो यही टॉपिक था कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती हैं और बस टोपोलॉजी, इसकी हम फर्स्ट टाइम हमने पढ़ा है। इसके बाद हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे रैम टोपोलॉजी के ऊपर, स्टार के ऊपर और मैश के ऊपर। मेरे साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह। लास्ट में मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी तमाम वीडियो तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह आपको इनसे बहुत फ़ायदा हासिल होगा। तो हम बहुत जल्द जो टॉपिक है रैम टोपोलॉजी, इसमें हम मिलेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं।